बहुत लोग वॉरेन बफेट को कहते हैं कि वो पैदाइश बिजनेसमैन है और बिजनेस उनके ब्लड में है। वॉरेन बफेट ने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में खरीदा और वो अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे। उनके फादर हॉवर्ड बफेट का एक स्मॉल ब्रोकरेज का बिजनेस था। वॉरेन वहाँ पे इन्वेस्टर्स को देखते और उनकी बातों को सारे दिन सुनते थे। वॉरेन जब टीनेजर थे तब वो कार धोने से लेकर न्यूज़पेपर बेचते थे और उन्होंने सेव किए पैसों से पिनबॉल मशीन्स खरीदी और उसे बार्बर शॉप्स में लगवाया और काफ़ी प्रॉफिट कमाया। वॉरेन बफेट ने कम उम्र में ही बिजनेस से अच्छे पैसे कमाए और वो कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके फादर ने उन्हें कॉलेज जाने को कहा और वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएट हुए। वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिजेक्ट होने के बाद आगे की पढ़ाई कोलंबिया बिजनेस स्कूल से की। वहाँ पर वो बेंजामिन ग्राहम से मिले, जो एक अच्छे सिक्योरिटी एनालिस्ट और प्रोफेसर थे। वॉरेन और ग्राहम आगे जाके काफ़ी अच्छे फ्रेंड बने। वॉरेन ने बेंजामिन ग्राहम के क्लासेस से ही इन्वेस्टिंग सीखी और वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने वॉरेन की लाइफ चेंज करी और उनको इन्वेस्टमेंट में काफ़ी मदद करी। ग्राहम को लोग डीन ऑफ वॉल स्ट्रीट और फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा करते हैं। ग्राहम इन्वेस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि उन्हें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते समय उसे अपने बिजनेस की तरह और बिजनेस पार्टनर की तरह ट्रीट करना चाहिए। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम के यहाँ काम करने से पहले एक इन्वेस्टमेंट सेल्समैन का जॉब करते थे, जो कि उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन जब स्टॉक्स के वैल्यू मार्केट में गिरते थे तब वॉरेन काफ़ी नाराज होते थे। 1956 में वॉरेन ने अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ एक पार्टनरशिपिंग स्टार्ट करी और वो उन पैसों को अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया करते थे। 1959 तक वॉरेन ने 7 पार्टनरशिप्स खोले और 3 साल बाद वॉरेन मिलियनर बने 30 साल की उम्र में। 1962 में वॉरेन ने न्यू इंग्लैंड की एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हाथवे में इन्वेस्ट किया और उसके कुछ शेयर्स खरीदे। उसके बाद वॉरेन बर्कशायर हाथवे के काफ़ी शेयर्स खरीदे और खुद उसके चेयरमैन बन गए। कुछ टाइम बाद वॉरेन ने कंपनी के यूजलेस एसेट्स बेच के उसे टेक्सटाइल कंपनी से बदल के इन्वेस्टिंग फर्म बना दिया और उससे बहुत पैसे कमाए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि वॉरेन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बचपन में इजी और प्रॉफिटेबल रहती थी, जिससे कोई भी बच्चा करके अच्छे पैसे कमा सकता है। जैसे कि 6 साल की उम्र में वॉरेन ने 6 कोका कोला कैंस अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी स्टोर से 25 सेंट में खरीदा और उन कोका कोला कैंस को 6 सेंट पे बेचा, जिससे उनको 5 सेंट का प्रॉफिट हुआ। जब सभी बच्चे वॉरेन के एज के खेला करते थे तब वॉरेन पैसे कमा रहे थे। वॉरेन कम उम्र से ही पैसा कमाते थे। जैसे कि 16 साल की उम्र में वॉरेन द वॉशिंगटन पोस्ट नाम की न्यूज़पेपर बेचकर $175 महीना कमाते थे, जो कि उस टाइम पे बहुत सारे टीचर्स की इनकम से भी ज़्यादा था। वॉरेन और भी कई सारे काम करते थे, जैसे कि स्टैम्प्स कलेक्ट करना और उन्हें बेचना, यूज किए गोल्फ बॉल्स बेचना। 16 साल की उम्र तक वॉरेन बफेट ने $53,000 कमाए थे। वॉरेन ने बचपन में अपने फैमिली से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सीखी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्फ्लेशन बढ़ने लगा और चीज़ों की प्राइस बढ़ने लगी। तब वॉरेन के फादर ने टेंजिबल एसेट्स खरीदना शुरू किया, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, और उन्होंने लैंड भी खरीदा। वॉरेन ने अपने फादर से सीखा इन्फ्लेशन खतरनाक और पावरफुल होता है और उससे अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इसलिए वॉरेन अपने इन्वेस्टमेंट्स उन बिजनेस में करते हैं जिसमें टेंजिबल एसेट्स ज़्यादा हों। वॉरेन ने अपने ग्रैंडफादर के ग्रोसरी स्टोर पे काम करके ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी और अच्छा बिहेवियर सीखा, जिससे उनको अपने लाइफ में काफ़ी हेल्प मिली सक्सेसफुल बनने में। वॉरेन बफेट ने बिलियंस ऑफ मनी कमाए हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से शेयर मार्केट में, और वो पूरे वर्ल्ड में स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर भी हैं। उनकी नेट वर्थ लगभग $68 बिलियन है।
चलिए दोस्तों, वॉरेन बफेट की कुछ सक्सेस लेसन देखते हैं। पहला सक्सेस लेसन वॉरेन बफेट का है कि हमें अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। वॉरेन कहते हैं हमें अपने पैसों को उन चीज़ों पे नहीं खर्च करना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड यू विल सून सेल थिंग्स दैट यू नीड। यानी कि अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिसकी आपको नीड ना हो तो बहुत जल्द आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिसकी आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी। अगर आप बहुत लोन लेते हो और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो आप कभी रिच नहीं बनोगे, आप डेब्ट में चले जाओगे जो कि एक गिरते स्नोबॉल की तरह होता है और हमेशा बढ़ता रहता है। वॉरेन ने कभी बड़ी अमाउंट की लोन नहीं ली और वो ये सजेस्ट भी करते हैं कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन है तो आपको उसे रीपे करना चाहिए और डेब्ट फ्री होना चाहिए और आपको सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए जिससे आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकें। वॉरेन अपने सक्सेस को पैसों से नहीं मेजर करते और इसलिए वो अपने पैसे चैरिटी में डोनेट करते हैं। वॉरेन बफेट ये मानते हैं कि सक्सेस का ये मतलब होता है कि आपके पास बहुत लोग हों जो आपकी रिस्पेक्ट और आपको लव करें और आप भी उनको रिस्पेक्ट दें। बहुत लोग सक्सेसफुल लोगों की कॉपी करते हैं और फेल हो जाते हैं। वॉरेन उन्हें ब्लेम नहीं करते बल्कि वो खुद कई बार दूसरों को कॉपी करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं जिस रास्ते से किसी और को सक्सेस मिले उस रास्ते से आप भी सक्सेसफुल बनो। बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट से हमेशा कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है और ख़ास तौर पे शेयर मार्केट में। वॉरेन बफेट का मानना है अगर आप बिजनेस से या शेयर मार्केट से पैसे कमाते हो और आप उससे हुए प्रॉफिट को खर्च कर देते हो तो आपके पास फिर से उतने ही पैसे बचेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और उससे आपका जल्दी ग्रोथ नहीं होगा। अगर आप शेयर मार्केट में या कहीं और अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको उससे लंबे समय तक रखना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। जैसे आप जितना ज़्यादा टाइम तक अपने पैसे बैंक में रखते हो उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है। वॉरेन बफेट कहते हैं अपने गोल के लिए रिस्क लेना बहुत ही बहादुरी की बात होती है। उससे आपका जो भी आउटकम आए आप उससे हमेशा सीखोगे और ग्रो करोगे।